माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि हमने अपना ग्लाइकोसाइड टॉपिक था वो बिल्कुल कवर कर दिया है, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में से जा करके एल्कलॉइड्स, टर्पिनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स को कवर कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वोलेटाइल ऑयल के बारे में। तो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वोलेटाइल वर्ड का मतलब क्या है। वोलेटाइल ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जो हमारे इजिली इवापोरेट हो जाते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे इवापोरेट, यानी कि जो उड़ जाते हैं, यानी कि वोलेटाइल ऑयल। अब हमें पता चल गया कि वोलेटाइल ऑयल क्या होते हैं, जो इजिली इवापोरेट हो जाए, उड़ जाए, वेपर बन जाए बहुत जल्दी, वो होते हैं वोलेटाइल ऑयल्स। चलिए अब इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। वोलेटाइल ऑयल्स आर लाइट। कैसे होते हैं ये? लाइट, यानी कि इनका जो वेट होता है वो वाटर से भी कम होता है। मोबाइल होते हैं, यानी मोबाइल का मतलब क्या होता है देखो, यानी उनकी एक मूवमेंट होती है, मूवमेंट भी करते हैं वो। हाईली ओडरस होते हैं, काफी ज्यादा इनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। लिक्विड, हाईली ओडरस लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं? लिक्विड, यानी कि ये लाइट होते हैं, वेट में मूवमेंट कर सकते हैं, और हाईली ओडरस होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग इनकी स्मेल होती है। विच कैन बी डिस्टिल्ड विदाउट डिकम्पोजिशन, यानी कि हम इनको प्यूरिफाई कर सकते हैं, एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं विदाउट डिकम्पोजिशन, यानी बिना उसको हीट दिए, बिना उसको तोड़े। हीट भी नहीं देनी पड़ेगी और ना ही उसे स्प्लिट करना पड़ेगा, हमें इजीली ये नॉर्मली डिस्टिल्ड हो जाएंगे, यानी कि डिस्टिलेशन प्रोसेस बिल्कुल आराम से हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना होगा इसके में। तो ये हो गया हमारे क्या, वोलेटाइल ऑयल। दे आर कॉल्ड एज वोलेटाइल और ईथरल ऑयल्स। क्या इन्हें वोलेटाइल ऑयल या फिर ईथरल ऑयल भी कहा जाता है? ईथरल क्यों कहा जाता है? इसीलिए क्योंकि ये ईथर जैसे हमारा होता है ना, कितनी जल्दी वो उड़ जाता है, एकदम उसकी स्ट्रॉन्ग काफी ज्यादा स्मेल होती है, तो ये इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ईथरल ऑयल। और क्यों? क्योंकि ये ऑर्डिनरी यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे काफी जल्दी इवापोरेट हो जाते हैं। ये लाइन मैंने आपको पहले ही बता दी थी अभी। तो कैसे होते हैं? इनका नाम एक और होता है, क्या? ईथरल, ईथरल होता है। फिर उसके बाद दे आर कॉल्ड एज एसेंशियल ऑयल। इनको वोलेटाइल ऑयल को ही क्या कहा जाता है? एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी एक एजेंस होती है। एजेंस यानी कि एक ऑर्डर होता है, एक इनकी खुशबू, एक स्मेल वो होती है। किससे? प्लांट के कॉन्स्टिट्यूएंट से, जैसे जहां से हम इनको ऑब्टेन्ड करते हैं वहां पे भी एक एजेंस होती है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? एसेंशियल ऑयल है ये। अब इनकी अक्रेंस देखते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ से ये हमको मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखो, वोलेटाइल ऑयल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। वोलेटाइल ऑयल जो है ना, ये काफी सारे प्लांट के पार्ट से जो है मिल सकता है, जैसे कि पेटल्स हो गए लीव्स में, फ्रूट्स, लीव्स, बार्क्स हो गई, तो यहाँ से हमको वोलेटाइल ऑयल मिल जाता है। और कहाँ से मिल सकता है? देखो, और यहाँ से मिलता है कि स्पेशलाइज्ड सिक्रेटरी स्ट्रक्चर, यानी कि जहाँ से कुछ सिक्रीट हो रहा हो, निकल रहा हो कुछ, वहां से भी हमें ये मिल जाता है। प्लांट की किसी पार्ट से कुछ सिक्रीशन हो रहा है तो वहां से भी हमें ये वोलेटाइल ऑयल मिल जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उस प्लांट की फैमिली कौन सी है। तो देखो, जैसे सिक्रीटरी स्ट्रक्चर अगर ग्लैंडुलर हेयर से निकल रहा है, यानी कि ग्लैंड्स क्या करते हैं, सिक्रीशन का काम करते हैं, तो ग्लैंडुलर हेयर्स हैं, वहां से क्या होगा, कुछ सिक्रीट होगा। बट कौन सी फैमिली होनी चाहिए उसके लिए? ऐसे प्लांट होने चाहिए जिनकी फैमिली क्या है, लेबिते है। और आपको आगे जब आप पर्टिकुलर ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको फैमिली पता चल जाएगी कि कौन से प्लांट होते हैं जिनकी फैमिली लेबिते होती है, कौन से होते हैं जिनकी पिपरेसी होती है। तो पिपरेसी के लिए सिक्रेटरी स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए? मॉडिफाइड पैरेन्काइमा सेल्स होने चाहिए, यानी कि थिन सेल होते हैं, हमारे ग्राउंड टिश्यू में पाए जाते हैं। तो ये हो गए क्या, सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स, जहां से हमें वोलेटाइल ऑयल मिल रहा है। उसके बाद देखो क्लासिफिकेशन आ जाती है। क्लासिफिकेशन यानी कि कैसे हम इसे क्लासिफाई करें, किस बेस पे हम इन्हें डिवाइड करें, कहाँ से कौन सा वोलेटाइल किस प्लांट से मिले। तो देखो, वोलेटाइल ऑयल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन इट। अब ये कह रहा है, देखो वोलेटाइल ऑयल जो होते हैं ये भी ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे हमारे ग्लाइकोसाइड्स थे, तो लेकिन हम ये देखते हैं इनकी क्लासिफिकेशन में कि कौन सा वाला हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है उस वोलेटाइल ऑयल में, उसके बेस पे हमने क्लासिफाई करा है। देखो, सबसे पहले क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन सिंपल हमारा एल्केन, प्रोपेन, ये सब हो जाता है, मीथेन, इथेन, ये आते हैं। तो ऐसे वोलेटाइल ऑयल, इनका एग्जाम्पल क्या है, टर्पेंटिन ऑयल। ये हमें कहाँ से मिलता है? पाइन ट्री से मिलता है, यानी कि चीड़ के वृक्ष से हमें टर्पेंटिन ऑयल मिल जाता है। और देखो, अल्कोहल वोलेटाइल ऑयल्स, यानी कि जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होगा वोलेटाइल ऑयल में, तो उनके एग्जांपल क्या है, रोज ऑयल और पाइन ऑयल आ जाता है। उसके बाद देखो एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल्स, जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो CHO प्रेजेंट होगा, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, देखो सिनामन, लेमन पील। सिनामन दालचीनी आपने देखा होगा, लकड़ी की टाइप में होती है वो, छोटी छोटी, आप मसालों की दुकान पे जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगी। और नींबू का छिलका, उसमें भी क्या होता है, एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। कीटोन वोलेटाइल ऑयल, जहां पे हमारा कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो, C डबल बॉन्ड O, तो वो कौन सा होता है, देखो कैरावे होता है और कैम्फर। कैम्फर आपको पता ही है,
उसमें देखो, उसमें भी एक ऑर्डर होता है अपना फिनॉल वोलेटाइल ऑयल। फिनॉल वोलेटाइल ऑयल में हमारा क्या आ जाता है, जिसमें फिनॉल ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी कि फिनॉल बेंजीन पे OH लगा हो, तो उसमें क्या होता है, देखो हमारा क्लोव आ जाता है, यानी लौंग, फेनल यानी कि सौंफ, ये आते हैं इसके अंदर। उसके बाद ऑक्साइड वोलेटाइल ऑयल्स देखें, ऑक्साइड जिनमें प्रेजेंट है, मतलब O प्रेजेंट है जिसमें लगा हुआ है, तो यूकैलिप्टस ऑयल आ जाता है। ये किससे मिलता है, नीलगिरी के प्लांट से हमें ये मिलता है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसका आइसोलेशन, कि हम वोलेटाइल ऑयल को निकाले कैसे, जिस प्लांट के पार्ट से वो मिल रहा है उसे कैसे निकाले। बहुत इजी तरीका होता है। देखो किससे निकालते हैं हम, डिस्टिलेशन से। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, अपने एक लिक्विड को सेपरेट कर लेते हैं, किसकी मदद से, हीट करके, फिर वो वेपर बनते हैं, वो वेपर फिर कंडेंस हो जाते हैं, तो हमें अपना अलग लिक्विड जो है सेपरेट प्यूरिफाई होके मिल जाता है, वो होता है हमारा डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन के भी कई सारे प्रोसेस होते हैं कि कौन से प्लांट के लिए कौन सा वाला डिस्टिलेशन हम प्रेफर करें। तो देखिए, कॉमन मेथड्स ऑफ डिस्टिलेशन आर, डिस्टिलेशन के भी कौन कौन से मेथड्स हैं, देखो एक है वाटर डिस्टिलेशन। वाटर डिस्टिलेशन का मतलब क्या है भाई, किसके लिए करना है, जैसे कि अब कोई हार्ड पार्ट है प्लांट का, काफी ज्यादा क्या है, ठोस है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उससे पहले सॉफ्ट बनाएंगे, तो उसके लिए वाटर का यूज कर लेंगे। वाटर की के साथ उसको मिक्स करके ड्राई करेंगे, जो हमारा एक्सट्रैक्ट है वाटर, वाटर के साथ है वो बिल्कुल, तो हम उसे क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं। बट यूज फॉर ड्राई प्लांट मटेरियल विच इज नॉट डिकम्पोज्ड ऑन बॉइलिंग, जो डिकम्पोज नहीं हो पाते बॉईल करने पे, यानी वो अलग नहीं हो पाता, उसमें से टूट नहीं पाता, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वाटर का एडिशन करते हैं डिस्टिलेशन में। उसके बाद अगला क्या होता है, देखो वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन। हम इसमें वाटर भी देंगे और साथ के साथ स्टीम डिस्टिलेशन भी करते हैं इसमें। देखो फॉर ड्राई ऑफ फ्रेश सब्सटेंसेस, जो फ्रेश सब्सटेंस तो है उस प्लांट का, बट कैसा है वो, ड्राई है काफी, विच डिकम्पोज ऑन बॉइलिंग, ये डिकम्पोज तो हो जाते हैं बॉइलिंग पे, इसीलिए हम यहाँ पे वाटर और स्टीम डिस्टिलेशन दोनों चीज दे रहे हैं। डायरेक्ट स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, डायरेक्ट क्या करो, स्टीम कर दो और वो हमें अलग सेपरेट हमें हमारा ऑयल मिल जाएगा। तो फॉर फ्रेश प्लांट ड्रग के लिए करते हैं, किसके लिए, फ्रेश प्लांट के लिए करते हैं। एग्जाम्पल है इसका पेपरमिंट ऑयल। और देखो जो बहुत ज्यादा ड्राई प्लांट से मिले वो कौन सा हो गया, टर्पेंटीन ऑयल हो गया, वो ड्राई तो है बट क्या है, फ्रेश सब्सटेंस से मिल रहा है जिसमें हमें डिकम्पोज कर रहे हैं, तो सिनामन और क्लोव हो गया। उसके बाद पेपरमिंट हमने देख ही लिया फ्रेश प्लांट के लिए। उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब जब भी आप देखेंगे, आप लैब में जाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, तो वहां पे आपको एक सैंपल दे देते हैं, बोलते हैं कि बताओ कि ये सैंपल क्या है, तो उन्हीं को हम आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए कुछ टेस्ट करते हैं, केमिकल टेस्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, देखो हमारा सूडान रेड थर्ड टेस्ट। ये क्या है, सूडान रेड थर्ड टेस्ट, बहुत इजी है इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, इनके नाम ही इतने यूनिक से हैं, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो थिन सेक्शन ऑफ ड्रग, ड्रग का काफी थिन सेक्शन हम ले लेते हैं, उसमें हम अपना सूडान रेड सॉल्यूशन डालते हैं। ये कुछ नहीं है, ये एक डाई है हमारी, रेड फैट सोल्यूबल डाई है, जिसको हम क्या करते हैं, अपनी ड्रग के साथ मिक्स करते हैं। जैसे ही हम मिक्स करते हैं तो हमें दिखता है उसमें एक रेड कलर मिल जाता है बाय ऑयल ग्लोब्यूल्स। ऑयल की जो ड्रॉपलेट है उससे हमें क्या, रेड कलर की वो मिल जाती हैं, तो हम कहते हैं हमारा वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है इसमें। ये हो गया सूडान रेड टेस्ट। उसके बाद देखो टिंचर एल्केना टेस्ट। क्या है, टिंचर एल्केना टेस्ट। नाम देखो क्या कह रहा है कि टिंचर होता है कोई भी चीज, जैसे कोई सब्सटेंस हमारा अल्कोहल में डिसॉल्व हो रहा है, प्लांट का कोई पार्ट, तो हमारा एक टिंचर बन जाता है। तो ये टिंचर किसका है, एल्केना प्लांट का है। एल्केना एक प्लांट है। तो प्रोसीजर देखो, इसमें भी हमने ड्रग का अपना थिन सेक्शन ले लिया, फिर हमने उसमें टिंचर एल्केना की फ्यू ड्रॉप्स डाली। जैसे ही हमने उसमें फ्यू ड्रॉप्स डाली तो फिर से हमें रेड कलर मिल जाता है। रेड कलर बता देता है कि वोलेटाइल ऑयल हमारा प्रेजेंट है इसमें। चलिए अब वोलेटाइल ऑयल की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। वोलेटाइल ऑयल ये क्या होते हैं, वोलेटाइल हो जाते हैं जैसे ही हम इनको हीट करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे भी यार ये हीट क्या कहते हैं, वोलेटाइल हो जाते हैं, इन्हें जरूरत नहीं होती कि हीट भी दो। दे डू नॉट लीव एनी स्पॉट ऑन पेपर। ये पेपर पे जैसे ऑयल अगर गिर जाए, नॉर्मल ऑयल दूसरा है कोई, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गई ये सब, तो ये क्या करते हैं, अपना स्पॉट बना देते हैं पेपर पे, बट ये क्या कोई भी स्पॉट नहीं बनाते वोलेटाइल ऑयल। ये इतने लाइट होते हैं, इतने मोबाइल होते हैं। दे डू नॉट कंटेन ग्लिसराइल एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। और इनके स्ट्रक्चर में ये जो हमने पढ़े थे, इसमें ग्लिसराइल एस्टर्स नहीं होते। दे कैन नॉट बी सपोनिफाइड बाय एल्कलीज, यानी कि अगर हम बेस के साथ वोलेटाइल ऑयल को रिएक्ट करवाए तो वो झाग भी नहीं बनाएंगे, फ्रोथ नहीं बनाएंगे। अगर हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसा बेस ले लिया तब भी सपोनिफाई भी नहीं होगा। दे आर कलरलेस बट बिकम डार्कर ऑन स्टैंडिंग और ऑन एक्सपोजर टू लाइट। मतलब ये कि लाइट और एयर की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, अब इनका कलर जो है डार्क हो जाता है। वैसे तो कलरलेस है, ऑक्सीडेशन हो गया, तो उसी तरीके से क्या हो जाते हैं, ये डार्क हो जाते हैं।
दे आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, और वाटर में ये बहुत कम सोल्यूबल होते हैं और जल्दी से सोल्यूबल किस में हो जाते हैं, ईथर में, अल्कोहल में और अदर सॉल्वेंट्स में। ये काफी जल्दी हमारे सोल्यूबल हो जाते हैं, अच्छे से घुल जाते हैं। यूजेस देखते हैं वोलेटाइल ऑयल के फॉर थेरापेटिक। अब थेरापेटिक इफेक्ट का मतलब क्या है, यानी कि कुछ वो थेरेपी देगा, यानी कि वो ट्रीटमेंट में काम आएगा, उसका कुछ बॉडी में अपना इफेक्ट होगा, ड्रग का एक्शन होगा जिससे पेशेंट को आराम मिलेगा। तो वो क्या एग्जाम्पल हो जाता है इसका, एक यूकेलिप्टस ऑयल। यूकेलिप्टस ऑयल क्या करता है, एक तो ये हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करेगा और एंटीबैक्टीरियल एक्शन है इसके अंदर। आर्थराइटिस में जैसे जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो रही है तो ये वहां भी अपना रिलीफ दिलवाता है। कौन, यूकेलिप्टस ऑयल। और फ्लेवरिंग एजेंट यानी फ्लेवर के लिए कौन सा यूज करेंगे हम ऑयल, लेमन ऑयल यूज कर लिया। परफ्यूमरी में कौन सा, रोज ऑयल का यूज। फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स, यानी कि अगर हम एक दूसरा कंपाउंड बना रहे हैं तो वहां पे हम क्या अपना टर्पेंटिन ऑयल को यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे क्या यूजेस वोलेटाइल ऑयल के। हमने थेरेपेटिक भी देख लिया, फ्लेवरिंग भी, परफ्यूमरी। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपना वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल अभी देखा क्या होता है, लाइट होते हैं, इन मूवमेंट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हाईली ओडरस होते हैं, जो कि जिन्हें हम डिस्टिल कर सकते हैं विदाउट डीकम्पोजिशन। बिना डीकम्पोजिशन के ही ये क्या हो जाएंगे, हमारे प्यूरिफाई हो जाते हैं। और इनका एक और नाम होता है ईथरल ऑयल कहते हैं हम इनको। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे इवापोरेट हो जाते हैं। इनको हम एसेंशियल ऑयल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये एजेंट्स बनाते हैं, इनकी एक खुशबू होती है, अलग ओडरी फेरस कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्लांट का। अक्रेंस देखी कि लीव्स में, पेटल्स में, बार्क्स में मिल रहा है और कुछ सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स में मिल रहा है, बट वो डिपेंड करता है फैमिली कौन सी। जैसे ग्लैंडुलर हेयर्स हैं उनके लिए फैमिली होनी चाहिए लेबिदे, मॉडिफाइड पैरेन्काइमा सेल्स पिपरेसी फैमिली के हो। फिर इसके बाद हमने इनकी क्लासिफिकेशंस देखी कि हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑयल्स कौन से, टर्पेंटिन ऑयल है। अल्कोहल के लिए रोज ऑयल, पाइन ऑयल। एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल का एग्जांपल है सिनामन, लेमन पील। कीटोन वोलेटाइल ऑयल कैरा वे कैम्फर हो गया। फिनॉल का क्लोव और फेनल हो गया। ऑक्साइड वोलेटाइल ऑयल्स कौन से, यूकेलिप्टस ऑयल हो गया। उसके बाद हमने आइसोलेशन देखा, मेनली किससे होता है, डिस्टिलेशन से होता है, बट डिस्टिलेशन के भी अलग अलग टाइप्स देखे। वाटर डिस्टिलेशन किसके लिए, ड्राई प्लांट के लिए जो डिकम्पोज नहीं हो पा रहे बॉइलिंग के वक्त। और वाटर और स्टीम डिस्टिलेशन हम वहां पे करते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं बॉइलिंग के बाद, जैसे सिनामन क्लोव के लिए हो गया। डायरेक्ट स्टीम डिस्टिलेशन फ्रेश प्लांट ड्रग्स के लिए कर लेते हैं, पेपरमिंट के लिए कर लिया जैसे। फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखे, सुडान रेड टेस्ट, इसमें थिन सेक्शन लिया ड्रग का, उसको सुडान थर्ड रेड के साथ क्या करा हमने, ट्रीट करवाया, यानी उसके साथ मिक्स किया तो हमें ये क्या होती है, एक डाई होती है, तो हमें एक रेड कलर मिल जाता है। फिर उसके बाद कौन सा हमने टिंचर एल्कना टेस्ट को देखा, इसमें भी कुछ नहीं, थिन सेक्शन लिया ड्रग का, एकदम पतला सा सेक्शन, उसे टिंचर एल्कना के कुछ ड्रॉप्स के साथ मिक्स कर दिया, उसमें कुछ ड्रॉप्स डाले उसके, तो रेड कलर मिल जाता है, वोलेटाइल ऑयल को बता देता है वो। उसके बाद क्या देखा हमने, प्रॉपर्टीज देखी वोलेटाइल ऑयल की, बहुत जल्दी वोलेटाइलाइज्ड हो जाते हैं और कोई स्पॉट भी नहीं छोड़ते, ना ही इनके अंदर ग्लिसराइल एस्टर्स और फैटी एसिड्स प्रेजेंट होता है, और ना ही ये सपोनिफाई होते एल्कली से, और ये कलरलेस होते हैं। बट अगर इनका ऑक्सीडेशन हो जाए, यानी कि लाइट की या एयर की प्रेजेंस में आ जाए, तो ये डार्क हो जाते हैं। और ये हल्के से सोल्यूबल होते हैं वाटर में, बट ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं ईथर में, अल्कोहल में और अदर सॉल्वेंट्स में। फिर इसके बाद हमने यूजेस देखा, थेरेपेटिक इफेक्ट्स यूकेलिप्टस ऑयल, फ्लेवरिंग एजेंट्स के लिए लेमन ऑयल हो गया, परफ्यूमरी में रोज ऑयल, और सिंथेसिस अदर कंपाउंड्स को बनाने के लिए हम टर्पेंटिन ऑयल का यूज करते हैं। और हाँ, आपको इसके प्रॉपर नोट्स हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के लिए आपको अपडेट मिलता रहे। सो थैंक यू।